गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई अजमेर। आज बीए पार्ट 3 होम साइंस के स्टूडेंट्स को कुपोषण के लक्षण के बारे में बताने जा रही हूँ, यानी सिम्टम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। कुपोषण के बारे में हमने अभी कुछ कारणों की बात की थी और ये भी बताया था कुपोषण होता क्या है। अब हम बात करते हैं कुपोषण के लक्षण क्या हैं, कैसे दिखता है जब कुपोषण हो जाता है तो व्यक्ति। कुपोषण का प्रभाव न केवल व्यक्ति के शारीरिक विकास पर पड़ता है, बल्कि इसके कारण मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास पर भी फर्क पड़ता है। उसमें सीखने की क्षमता भी कम हो जाती है, उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता है, बच्चे का खेलने कूदने में भी नहीं लगता है, वह थोड़ा चिड़चिड़ा, क्रोधी, अशांत और बेचैन रहने लगता है। कुछ शोध के द्वारा ये पता चला कि बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर कुपोषण के कारण काफ़ी वल्नरेबल कंडीशंस यानी भेद अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे समय से पूर्व जन्मे बच्चे मस्तिष्क अत्यंत ही वल्नरेबल होता है। मतलब अगर प्री मैच्योर बच्चा हुआ है तो उसके लिए ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेज हो जाती है। अगर अर्ध विकसित मतलब अंडर डेवलप्ड बच्चा है तो मानसिक विकास उसका ठीक तरह से नहीं हो पाता है। कुपोषित माताएं को जो बच्चे होते हैं उनका वज़न भी कम होता है और उनका शारीरिक व मानसिक विकास भी कम होता है। जो वीनिंग के वक्त, वीनिंग यानी दूध छुड़ाने के पश्चात यदि बालकों को पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं मिलता है, मतलब माँ का दूध हमने जब छुड़ाने की कोशिश की 6 महीने के पश्चात, तो अगर उनको सही मात्रा में और सही टाइप का आहार नहीं मिलता है तो उनके मस्तिष्क के जो ऊतक हैं, तंतु हैं, कोश हैं, उनकी जो ग्रोथ है वह कम हो जाती है, तो मानसिक विकास भी कम हो जाता है। और 1 से 5 वर्ष की आयु जो है उसमें बच्चे का सबसे ज़्यादा शारीरिक मानसिक विकास होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो उस समय भी आहार बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास उनकी अवस्थाओं में भी अवरुद्ध हो जाता है। जब ये उनका विकास रुक रहा है तो और भी अवस्थाएं जो हैं, डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, उनमें गड़बड़ हो जाती है। जब उनमें चयापचय दोष, हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम्स या आंतरिक अंगों के दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो कुपोषण से इन सब कारणों से भी इसमें तकलीफ़ आती है। शारीरिक दोष, फिज़िकल डिफेक्ट्स हो जाते हैं, कटे होठ, तालू, भोजन निगलने में परेशानी के कारण भी कुपोषण हो जाता है। कुपोषण के कारण कुछ प्रभाव जो देखे जाते हैं, तो पहला है शारीरिक प्रभाव, दूसरा है शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव, तीसरा है आसन पर प्रभाव और चौथा है व्यवहार में परिवर्तन। पहला शारीरिक प्रभाव जो है आँख, नाक, कान, बाल, त्वचा, इन सब में देखने में मिलता है। क्रियाओं का फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो है आंतरिक अंगों की जो क्रियाएं हैं, जैसे पाचन, नाड़ी संस्थान, श्वसन आदि, इन सब में देखने को मिलता है। आसन यानी पोस्चर, उठने बैठने के ढंग पे कुपोषण का प्रभाव देखने को मिलता है। और व्यवहार मतलब उसका चिड़चिड़ापन, आलस्य आदि। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में अब थोड़ा विस्तृत रूप से बात करते हैं। तो पहला है शारीरिक प्रभाव यानी फिज़िकल इफ़ेक्ट्स। क्या उस पर फिज़िकल इफ़ेक्ट पड़ता है? शारीरिक भार, कुपोषण के कारण क्या है, आपका भार कम हो जाता है और प्रपोषण जो है बॉडी का वो भी कम हो जाता है। तो ये दोनों तरह से होता है, किसी किसी का भार कम हो जाता है और कभी कभी शारीरिक भार बढ़ जाता है, यानी वो कुपोषण की वो स्थिति जिसमें अति पोषण हो रहा है या जिसमें इडिमा हो गया है। दूसरा, लंबाई पे भी प्रभाव पड़ता है। जब आप सही तरह से आपका पोषण नहीं हो रहा है, प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस भरपूर नहीं जा रहे, तो लंबाई पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा।
बच्चे की लंबाई रुक जाती है, वह बौना रह जाता है। तीसरा है चेहरा। चेहरे की जो चमक है वह कम हो जाती है, थका थका मुरझाया हुआ निस्तेज आकर्षणहीन चेहरा रहता है, और जो चेहरे के ऊपर जो स्किन है उसमें भी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। फिर आँखें। कुपोषण के कारण आँखें बहुत जल्दी प्रभावित होती हैं, रतौंधी भी हो जाती है, कमज़ोर भी हो जाती हैं, बेटॉट स्पॉट भी नज़र आने लगता है, चमकहीन आकर्षणहीन निस्तेज आँखें हो जाती हैं, आँखों में इन्फेक्शन भी जल्दी जल्दी होता है, कॉर्निया में भी घाव हो जाते हैं, और अंधापन पूर्ण या अधूरा जो भी है वह भी इस कारण से, कुपोषण के कारण से देखा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बाल। बाल रूखे, सूखे, बेजान, चमकहीन, आकर्षणहीन हो जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी कंघी करने पर टूटते हैं। बालों का झड़ना निरंतर रहता है, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों, गरीब कुपोषित बच्चों के बाल जो है गोल्डनिश कलर के होने लगते हैं, तो ये भी कमी के कारण है कि उसका पोषण सही नहीं मिल रहा है। होठ फट जाते हैं, किनारे पर घाव हो जाते हैं और उनमें रक्त बहने लगता है। अभी हम जब अलग अलग प्रकार के रोग पड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी तो हम लक्षण की बात कर रहे हैं। जीभ स्वाभाविक रंग बदल जाता है, छोटे छोटे उभार आ जाते हैं और उसका रंग जो है थोड़ा सा लाल होने लगता है। मुंह में छाले पड़ जाते हैं। त्वचा क्या होती है? कांतिहीन, चमकहीन, आकर्षणहीन, निस्तेज नज़र आने लगती है। छोटे छोटे उभार, दाने टाइप हो जाते हैं। त्वचा के रोग हो जाते हैं और खुरदरी सख्त नज़र आने लगती है और रंग भी त्वचा का थोड़ा गहरा हो जाता है। नाखून का रंग स्वाभाविक न होकर पीलापन लिए हुए होता है। जो गुलाबीपन एक नॉर्मल बच्चों की नाखून में नज़र आता है वह नहीं होता जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनकी नाखून में। आकार चम्मच जैसा हो जाता है और एनीमिया भी हो जाता है। नाखून जो है जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। दांत चमकदार नहीं रहते, सफ़ेद नहीं होते, मसूड़े फूल जाते हैं और कभी कभी मसूड़ों में से रक्त बहने लगता है। हाथ पैर में सूजन आ जाती है, एड़ियाँ फटने लगती हैं, कभी कभी एड़ियों में पानी बढ़ जाता है। हाथ पैरों की त्वचा सिकुड़ी हुई होती है और उन पर झुर्रियाँ भी पड़ जाती है। हाथ पैर दुबले पतले होते हैं। पेट, छाती के अंदर की ओर और पेट बाहर की ओर निकल आता है। ऐसा आहार में प्रोटीन की कमी से होता है। पेट फूला हुआ होता है और छाती अंदर धसी हुई होती है, कंधे अधिक झुके हुए होते हैं। तो ये तो है आपके शारीरिक प्रभाव। अब बात करते हैं शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव, मतलब जो क्रियाएं हमारे शरीर में चल रही हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर। पहला, नींद की अगर हम बात करें, निद्रा, तो ऐसे कुपोषित लोगों को नींद कम आती है, बेचैनी ज़्यादा रहती है। मल मूत्र का निष्कासन, एक्सक्रीशन ऑफ स्टूल्स एंड यूरिन, कुपोषण की दशा में मल मूत्र का निष्कासन अनियमित और अनियंत्रित हो जाता है। कब्ज़ की दशा में मल निकालने में कठिनाई होती है और अतिसार की अवस्था में बार बार मल त्यागने से कमज़ोरी आ जाती है। तो कब्ज़, पेचिश, अतिसार, अपच, ये सब शारीरिक जो है क्रियाओं में दोष आ जाता है। थकान यानी फटीग, कुपोषित व्यक्ति जल्दी थक जाता है, उन्हें कार्य करने में रुचि नहीं रहती और एकाग्रता समाप्त हो जाती है। शारीरिक क्रियाकलाप, कुपोषित व्यक्तियों में शारीरिक क्रियाकलाप का काफ़ी अभाव रहता है क्योंकि उनको थकान रहती है, उनमें एनर्जी नहीं होती, इसलिए ऐसा होता है। मानसिक व्यग्रता रहती है, सुस्ती, आलस्य एवं ढीलापन नज़र आता है। मानसिक स्फूर्ति और शारीरिक चुस्ती का भी अभाव होता है। अब भूख, कुपोषित व्यक्तियों को भूख कम लगती है, कभी कभी आवश्यकता से अधिक भी भूख लगती है। प्यास, कुपोषित व्यक्ति को प्यास आवश्यकता से अधिक लगती है, खासकर बुखार की दशा में या जब उसको दस्त हो जाते हैं। पाचन संबंधी गड़बड़ियाँ, कुपोषण के कारण पाचन संबंधी गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अब
तीसरी प्रभाव जो है वो बैठना उठने के तरीके पे, चलने पे, आसन पर प्रभाव, जिसको हम इफ़ेक्ट ऑन पॉस्चर कहते हैं। कुपोषित व्यक्ति ना ठीक से खड़ा रह पाता है, ना बैठ पाता है, ना ज़्यादा चल पाता है ढंग से। शारीरिक स्थिति जो है जो उसकी दोषपूर्ण होती है। उसकी छाती भीतर की ओर धंसी हुई और पेट बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाई देता है। कंधे झुके हुए होते हैं। सिर का लाट वाला भाग अधिक उभरा हुआ दिखाई देता है। तो ये चीज़ें जो हैं उसके नज़र आती हैं। अब आखिरी, व्यवहार में परिवर्तन, मतलब चेंजेस इन बिहेवियर। कौन से चेंजेस होते हैं? चिड़चिड़ापन, क्रोध, आलस्य, भय, तनाव आदि व्यवहार कुपोषण के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। उत्साह की कमी होती है। किसी भी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी आत्महत्या करने जैसे भाव भी मन में उत्पन्न हो जाते हैं। शीघ्र थकान होती है। रोग रोधन क्षमता, इम्यूनिटी पावर, मतलब एक किसी भी रोग से लड़ने की शक्ति, वह भी कम हो जाती है। चेहरा और स्किन सब कांतिहीन और निस्तेज हो जाती है। तो ये है कुपोषण के कुछ लक्षण जो हमने आपको समझाए। अब देखिए आपके सामने सारांश में एक चार्ट के रूप में ये है, जिसमें चारों शारीरिक लक्षण, शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव, आसन पर प्रभाव और व्यवहार में परिवर्तन, ये जो है और इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब आपको बताए गए हैं। तो ये एक बिल्कुल सारांश में आप याद कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।